ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। समस्त भक्तविंदों को मेरा सश्रद्ध प्रणाम। हम लोग एक स्पेशल सेशन में हैं। हम लोग कुछ प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट के द्वारा हम लोग भगवत गीता का साइंटिफिक मैनर में भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहले श्लोका का उच्चारण सीखेंगे। दूसरा स्टेज में निरंतर उस श्लोका का उच्चारण करते करते श्लोका के साथ फैमिलराइजेशन, उसके साथ फ्रेंडशिप बनाएंगे। उसके बाद उसको अर्थ समझेंगे। उसके बाद वो प्रयोग करेंगे। करने के बाद हमें जो लर्निंग होगा वो हमारा फाइनल जिस्ट है। इसका एग्जांपल देके आप लोगों को बताया था कि 40 किलो दूध लेके आया, 40 लीटर, उसको गर्म किया, करते करते खीर टाइप बनाया या दही बनाया, बनाने के बाद मक्खन बनाया, उसके बाद जब घी बनाया तो 1 से 1.5 किलो घी बनता है ना। तो इस प्रकार हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग जो श्लोका पढ़ते हैं, जरूरी नहीं कि हर श्लोक आपका स्मरण में रहे, लेकिन उनका जो जिस्ट है वो आपके पास होना चाहिए। तो हम लोग दो तरीका अपना रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, फास्ट श्लोका का उच्चारण सीख रहे हैं। बार 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 जब वही उच्चारण करते हैं तो हमारा मस्तिष्क के साथ फैमिलियराइजेशन हो जाता है, फ्रेंडशिप हो जाता है। तो सहज रूप से ग्रहण कर लेते हैं। वो आप लोगों का हो चुका है। अभी उसका अर्थ भी समझना है। अर्थ भी समझना है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा प्रयोग भी करना है। जो आप लोग जो क्लास लेते हो, आप लोग जो क्लास लेते हो वहां आप प्रयोग कीजिए। अगर नहीं क्लास लेते हो तो आप जब पढ़ते हो, कोई भी नया चीज पढ़ते हो, तो आप चुन के देखिए कि ये श्लोका कौन सा जगह पे फिट हो सकता है। जो शाम का बैच वाले हैं सबको पता है, आप लोगों का, आप लोग तो करते हैं। तो आपको ये चीज पता करना होगा, जो भी श्लोका आपने सीखे हैं, पढ़े हैं, उस श्लोका को किस जगह पे हम अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वही एप्लीकेशन से ही आपको वो आपका दिमाग में बैठेगा परमानेंटली, वही एप्लीकेशन से बैठेगा। जैसे 4.11 कोई बताएंगे, 4 उर्वशी माता जी छोड़ के 4.11 कोई बताएंगे? 4.11 कोई बताएंगे? किसी को स्मरण में है? वो महारानी उर्मिली महारानी माता जी, पीते गंभीर माता जी। बोलिए माता ये जी, बताऊं। बोलिए। ये प्रभु यथा माम ये प्रपद्यन्ते यथा माम ताश्च प्रपद्यन्ते तथैव ये यथा भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हाँ, इसका अर्थ बोलिए, अर्थ बोलिए। मैं इसका अर्थ। बताती हूँ। तो अनु जिस मैं प्रकार मुझे एक 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 डिवोटी बोलिए, एक माता जी बोलिए। आप नाम ले लीजिए फिर वही माता करेंगे। जी बोले, प्रभु जी बोलेंगे क्या? हाँ बोलिए। अच्छा, महारानी उर्मिला माता जी बोलिए। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। हम्म, जो लोग जिस तरीके से मुझे सरेंडर हम्म, करते हैं, हाँ, भगवान उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं उनको। एकदम सुंदर। हाँ, उसके बाद नीचे नीचे वाला लाइन। अ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मम मम वर्तमानुवर्तन्ते हाँ, मनुष्याः पार्थ सर्वशः। और एवरीवन फॉलोज माय पाथ इन ऑल रेस्पेक्ट्स। इसका मतलब क्या है? वर्तमानुवर्तन्ते। बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये है, मैं बता देता हूँ। ये श्लोका बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। ये श्लोका को ना तोड़ फोड़ के एकदम पूरा स्मैश कर दीजिए। मिक्सी में घुमाइए इसको, घुमा के एकदम प्रभु जल मैं में मिला बताऊं। के पी जाइए। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। बोलिए माता जी। हरे कृष्णा दूसरी लाइन का मतलब होगा प्रत्येक व्यक्ति सब प्रकार के से मेरे पथ का अनुगमन करता है हे पार्थ। यानी कि जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करेगा उसी रूप से मैं उसे भी फल देता हूँ। और हे पार्थ प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। हाँ, ये तो जैसे आपने पुस्तक में जो अर्थ लिखे, आपने क्या समझे, इसका मतलब क्या है? अच्छा अच्छा, कि इसका मतलब ये है कि जो भक्त जो भी हम्म, मेरे जिस भाव को भजेगा, जिस तरह उसकी भावना होगी, मैं हम्म, उसको उस तरह से समझ करके और हाँ, वो फिर मेरे पथ पर चलने का अभ्यस्त हो जाएगा, चलना शुरू कर देगा। एक तो हो गया, अनुगम दूसरा? मम वर्तमान उमर्तन्ते मेरा अनुसरण करेगा हे मनुष्य, हे पार्थ। ऐसा मनुष्य मेरे बताए हुए रास्ते का अनुगमन करेगा सर्वशः। मतलब क्या है, मतलब क्या है? प्रभु जी, मेरे हाँ, ख्याल से
हाँ ये है कि अ, यानी भगवान जो रास्ता हमको बताते हैं, हाँ मनुष्य उसी का है अनुगमन करेगा। ये कर हाँ। रहे हैं, इसका मतलब आप ये लोगों को फॉलो दो कर रहे हैं। एग्जाम्पल दिया था। जे यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजम्मो अहम, ये पहला लाइन का दो एग्जाम्पल दिया था। एक दिया था दीवार पे आप कस के घुसा मारो, आपका हाथ में चोट लगेगा, लगेगा कि नहीं? क्योंकि दीवार भी आपको वापस कर देते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ। आप जितना बल से कोई चीज के ऊपर आघात करेंगे वो चीज आपको उतना ही आघात करेगा। एक तो ये है, तो भगवान बोला मेरे को जो जिस प्रकार चाहेगा, मेरे को अगर कोई मित्र बन के चाहे तो मैं मित्र हूं, कोई शत्रु बनेगा तो मैं शत्रु हूं, है ना? तो जिस प्रकार जो मेरा भजन करेगा मैं भी उसका भजम हम शब्द का यूज किए हैं, आपने देखे भजम हम, मैं भी उसका भजन करता हूं। कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है। तो यहां तो पुरस्कृत बोल के रखे हैं, लेकिन अगर उसका शब्दार्थ ले लेते हैं, भजम में अहम, मैं उसका उतना ही भजन करता हूं जो जितना मेरा भजन करता है। इसका मतलब आप भगवान का कितना नजदीक जाने का आपका अपॉर्चुनिटी है। आप भगवान में अगर समा जाते हैं तो भगवान भी आप पे समा जाएंगे। भगवान इस प्रकार बोले थे, नौका 29 में, समाहं सर्वभूतेषु नामे देशोस्ते ना प्रियो जो भजनते तू में भक्ता मोहिते तेषु चप्पयम। हाँ, तो जो सब बराबर है, लेकिन जो मेरा भजन करता है वो मुझ में रहता है, मैं उसका हृदय में रहता हूं, है ना? तो यहाँ पे भगवान ये चीज बोल रहा है हमको। एक्चुअली क्या है, हमको श्लोक को ना एकदम तोड़ मोड़ के, एकदम उसके अंदर जो भी चीज है निचोड़ के लेना है, तो कभी नहीं भूलेंगे। तो भगवान का अब दूसरा एग्जाम्पल दिया था, भगवान मिरर है। आप जिस हाँ प्रकार मिरर के सामने खड़ा होंगे उस प्रकार आप स्वयं को देखेंगे, है ना? तो हम जिस प्रकार भगवान के प्रति हम बोलते हैं भगवान हमारा प्रति दर्शन दृष्टि नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारा भगवान प्रति अनुरक्त है ही नहीं। हम भगवान के प्रति उतना समाहित है ही नहीं। जब होंगे तो भगवान अवश्य हमको देंगे। तो भगवान बोला जो जथा मम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ये गया पहला लाइन का। दूसरा लाइन का सुन, मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व, है ना? समस्त प्रकार मनुष्य मेरे को ही फॉलो करते हैं। हम लोगों का जीवन में भी देखिए, आपको अगर कोई मैं अच्छा बात बोलता हूं तो आप मेरे को अच्छा बात बोलेंगे, है ना? अभी भगवान को हटा के रखिए, आपको मैं कोई अच्छा बात बोलता हूं तो आप मेरे को अच्छा बात बोलेंगे, आपको बुरा बात बोलता हूं तो आप बुरा बोलेंगे। कर दिए ना आपने? जी। जिस प्रकार मैं आपसे व्यवहार कर रहा हूं उसी प्रकार आप मुझसे व्यवहार करेंगे। तो यही भगवान बोल रहा है कि जो मैं मेरा जो भी जैसे भजना करता है मैं भी उसी प्रकार भजना करता हूं। और समस्त मनुष्य भी इसी प्रकार मेरे को ही फॉलो करता है। आप रास्ता में देखिए, कुत्ता खड़े हैं, कुत्ते को आप थोड़ा बिस्किट दे दो, अब मैं उसका पूछ हिला हिला के, आपके जितना भी डेंजरस कुत्ता हो आपके सामने पूछ हिलाते रहेगा, लेकिन वही उसी कुत्ता को आप ईंटा उठा के मारो, थोड़ा देर भाग के जाएगा, जाके उल्टा काटने को आ जाएगा, है ना? हम जिस प्रकार जिससे जो व्यवहार करेंगे वो ही हमारा साथ उसी प्रकार व्यवहार करेगा। तो ये है इसका इंटरनल मीनिंग। तो हमें हमें गारंटी दे रहा है भगवान कि भगवान के प्रति हम अगर संपूर्ण रूप से सरेंडर्ड है तो हमारा जय निश्चित है। हमारा जय निश्चित है, हमारा प्राप्त फल हमको प्राप्त होगा ही, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। तो इसलिए ये श्लोका श्लोका जब पढ़ते हैं हम लोग, श्लोका का जब विश्लेषण करके पढ़ते हैं तो हमारा अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं ना, कि जो हम जो पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं, हम जो दिशा में जा रहे हैं सही दिशा है। तभी हम समझ पाएंगे जब हम श्लोका को एकदम पूरा जल बना लेंगे। तो इस प्रकार हम लोग ये होगा सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में होगा, पहला स्टेज में नहीं होगा। तो मैं इसलिए बोल रहा था आप लोगों का जो 32 श्लोका पढ़ा है ना, 32 श्लोका जिस्ट है भगवत गीता का। जिन्होंने उसका इंटरनल मीनिंग एकदम एक एक श्लोका का जो विश्लेषण करके पा गया, उसको और कुछ भी इवन बाकी भगवत गीता भी पढ़ने का जरूरत नहीं। मतलब बोलते हैं ना, समस्त गीता का समस्त शास्त्र का सार है भगवत गीता, और भगवत गीता का सार भी 32 श्लोका में है। इसके साथ आपका 9-20 जब जोड़ देंगे ना तो और कुछ जानने का जरूरत ही नहीं। उसके साथ 9-30 7-30 जब जोड़ देंगे तो आपने पूर्ण रूप से जान गया। 2 नंबर का अभी तक तो आप 24 तक तो पढ़ ही लिए हैं, 24 या 32 तक गए थे ना। तो अभी यहाँ पे 2 नंबर अध्याय को स्टॉप करेंगे हम। 2 नंबर अध्याय को 32 तक जाने के बाद और किसी चैप्टर में प्रवेश करेंगे। नहीं तो ये अभी यहाँ पे आत्मा के बारे में बोलना खत्म हो गया। अभी साधारण वगैरह वगैरह बाकी चीज के लिए बाद में आएंगे, ठीक है? तो अभी हम लोग किस किस प्रकार से जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं पहले 32 श्लोका किसने किसने नहीं पढ़ा अभी तक? किसी ने नहीं पढ़ा ऐसा है? और एक बार बोलिए, 32 श्लोका किसी ने नहीं पढ़ा ठीक सीरियसली? कोई है? हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें आपने एक इंग्लिश अक्षर यू का भी उदाहरण दिया था। हाँ, यू का, यस। यू यू, यस। जी, यू को उल्टा कर उसको लो। उल्टा करके काट देंगे बीच से, तो वो हाँ, फिर एक अगर नीचे रहेगा एक ऊपर, अगर जितना हम उसको दोनों को बराबर मात्रा में अगर बेंड नहीं करेंगे तो वो यू नहीं बनेगा, ये मिलेगा मिलेगा। नहीं। ऊंचा नीचा रह गया तो नहीं मिलेगा।
जैसे हमारा डोर का आर्क होता है ना, डोर का, जी डोर का होता है, वैसे यू यू इस प्रकार होता है, मान लीजिए इस प्रकार होता है ना, यू का फॉर्मेशन हाथ से तो नहीं दिखाया जा रहा है, इस प्रकार। अभी बीच में से काट दो, मतलब उल्टा यू को उल्टा कर लो, तो ऊपर से आपको बेंड मिले, बीच में से काट लो। अगर भगवान ऐसे है, मैं ऐसा बेंड हूं, मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं। भगवान बेंड हुआ है, मैं सीधा होऊंगा नहीं, दोनों जब बेंड होंगे तभी यू का फॉर्मेशन होगा। यस, मैं ये भी बोला था। तो हम लोगों को ये चीज दिमाग में बैठा लेना है, हम जितना, जिस प्रकार हम भक्ति कर रहे हैं, एक श्लोका के ऊपर ही आपका ज्ञान पूरा संपन्न हो जाना चाहिए। हम जितना भगवान के प्रति हम इंक्लाइंड होंगे, अनुरक्त होंगे, भगवान भी उतना ही हमारा प्रति है। आप सोच लीजिए। तो इसका मतलब है हम कितना भगवान के प्रति इंक्लाइंड है, वो हमको जो फल फल मिल रहा है उससे हम पता कर सकते हैं। हमको अगर हाँ भगवत भक्ति में रुचि नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम इंक्लाइंड नहीं है भगवान के प्रति, कॉन्फिडेंस नहीं है भगवान के प्रति, हमारा इच्छा काम है। तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना है, हम भगवत गीता का निरंतर स्मरण करते हैं। तो हम दो स्टेज में भगवत गीता सीख रहे हैं। एक सीख रहे हैं हम लोग नॉर्मल छना हुआ जो शब्द, जो अपने श्लोका पढ़ लिए, इससे क्या होगा, भगवत गीता का ढांचा आपने देख लिया। अभी उसके बाद आपने 920 टू 934 किसने किसने नहीं पढ़ा? 920 टू 934 कोई बाकी है जिसने नहीं पढ़ा? 920 ये भगवत गीता का और जाएगा है, परम ज्ञान है। कहां पे? 18 अध्याय है। 18 अध्याय का मूल विषय कहाँ है? मूल विषय सेंटर में है। सेंटर कौन है? 9 और 10 अध्याय। 9 का लास्ट और 10 का शुरू। हाँ, तो वो है आपका एकदम सेंटर। तो हमने 9 नंबर अध्याय का 20 नंबर श्लोका से एकदम 34 तक लिए हैं। और 10 नंबर अध्याय का मैंने 4 श्लोका पहले ले चुका है, जो चतुश्लोकी गीता के रूप में है ना, वो तो हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जो आपका 16 श्लोका है, जो 20 से 34 तक 15 श्लोका है, इसमें एक कॉमन भी है 34 वाला। तो ये श्लोका आप लोगों को एकदम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग इसको तोड़ तोड़ के एकदम समझे हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि आपने जैसे भी मैनेज करके छोड़ दिया। डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है, तभी आपको ये आएगा। मैं यही बोलने चाह रहा था। उसके बाद डेली पढ़ने के बाद हमें स्पीड बढ़ाना है, स्पीड के साथ पढ़ना है। स्पीड जब तक नहीं होगा तब तक ब्रेन के अंदर नहीं बैठेगा। हमको स्पीड बढ़ाना है। बस से जिन्ना नहीं जाता अभी आयो नवानी गिन्नाती नरो परानी। अगर इस प्रकार आप बोलने जाएंगे तो आपको सोचने का जायगा नहीं रहेगा। अगर आप सोचते ना बस सोचना नहीं, एकदम रेडीमेड रहेगा। हम लोग उसी प्रकार, नहीं तो इतना 500 श्लोक आपके दिमाग में नहीं रहेगा, हट जाएगा। तो इसलिए फास्ट पढ़ना है। तो आप लोग कौन कौन फास्ट पढ़ रहा है अभी? आप लोग जो पठन करते हैं सुबह शाम, अच्छा एक चीज बोलिए, सुबह शाम रेगुलरली कौन पठन करते हैं? मेरे को बोलिए, हैंड रेज कीजिए आप लोग। प्रभु जी सुबह शाम तो हो नहीं पा रहा, एक टाइम करती हूँ। एक टाइम करते हैं, ओके। और कोई? और कोई? मतलब सीरियसली बता रही हूँ, झूठ ना ही बोल रही। नहीं, इसमें झूठ देखिए ना, मैं कुछ ले सकता हूँ ना दे सकता हूँ, ये आपका ही संचय अपना है। ये तो हमारा ही भला है, हाँ हाँ। अगर तो सीखेंगे तो बाकी हमारा ही भला है। तो जो नहीं पढ़ पा रहा है उनको मैंने अनुरोध करूंगा, आप लोग प्लीज प्लीज 32 को रेगुलर पढ़िए। अब मैं जी रिस्टार्ट का बात कर रहा हूँ। जो नहीं पढ़ पा रहा है उनको सुबह शाम 32 पढ़ने का। 32 किसके किसके पास नहीं, हैंड डाउन कर लीजिए। 32 किसके किसके पास नहीं है? 32 का सीट किनके किनके पास नहीं है? 32 का सीट, 32 श्लोका का सीट किनके किनके पास नहीं है? देखिए आप लोगों का आप लोग अगर भगवत गीता सीखेंगे तो आपका ही भला है, हमें भी भला होगा। हम भी अच्छा आप लोगों से सीख पाऊंगा। कभी कभी कोई नया नया चीज आप लोगों का एक्सप्लेनेशन से आ जाते हैं। तो आप लोगों को मेरा अनुरोध है, 32 पढ़ना है। 32 अगर नहीं पढ़े आप लोग तो आप 9:20 पे भी मजा नहीं आएगा, 7:30 पे भी मजा नहीं आएगा, 2 पे भी मजा नहीं आएगा। क्योंकि 32 में आप पूरा ढांचा समझ गए हैं सुंदर रूप से। 32 को अपने लोगों को मैंने बार बार बोल बोल के एकदम पूरा छाना हुआ श्लोका है, एकदम चैत्य गुरु का निर्देश के अनुसार श्लोका है वो। जी और उसमें 12 पॉइंट हमने निर्देश किए, जिसके द्वारा भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? भगवत गीता का उद्देश्य है इससे ज्ञान प्राप्त करके, अभ्यास करके हम भगवान का चरण में आश्रय पा जाए। भगवान इस प्रकार 12 जाएगा मेंशन किए, 12 पॉइंट्स हमने इसके अंदर समाहित किया है। 32 श्लोकाओं के अंदर 12 श्लोक ऐसा है जहां पे बोले भगवान के पास कैसे चला जा सकते हैं। तो आप सोचिए कितना गुरुत्वपूर्ण अंश आप लोगों को सामने प्रस्तुत किया है। तो आप लोगों को मैंने फिर पुनः अनुरोध करता हूं, जो अभी तक 32 ठीक से नहीं पढ़े, आप 32 एक बार पढ़ लीजिए ना। देखिए प्रभु जी जो भी लेक्चर देते आते हैं ना जिस प्रोग्राम में, और इसी श्लोका के अंदर ही आप लोगों को जिक्र करते हैं। इसी श्लोका का बाहर कोई मेंशन नहीं करता। या 32 के अंदर होगा, नहीं तो 9 16 9:20 से 9
34 के 20 में होगा, या आपका 7 में तो पूरा के पूरा ही हमने चैप्टर ही पढ़ लिया, और 2 का 30 तक हमने 32 तक पढ़ लिया। तो इसमें हम लोगों को एकदम पूरा भगवत गीता का जो भी लेक्चर देना आपको कॉमन आना ही है। और कुछ कुछ विशेष जगह से हमने उठा के दे देंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा, सबको लगेगा कि इसको पूरा भगवत गीता आता है, सबको लगेगा कि, क्योंकि अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट सब एडजस्ट कर लेंगे। तो इसलिए मेरा अनुरोध है आप लोग हरे कृष्णा प्रभु जी। बोले बताइए। प्रभु जी, आपने जो वो ये यथामाम प्रपद्यन्ते वाले श्लोक में 4:11 में वो आईने का भी उदाहरण बताया था ना, कि आईने के जैसे हम पास जाएंगे, वो नजदीक जाएंगे तो भगवान दोगुने दुगना हमारे से नजदीक आएंगे। उसके बाद आपने एक ये भी बताया था कि भक्ति मार्ग में कुछ भी बनावटी नहीं होता, सब हाँ, कुछ साफ साफ दिखाई देता है। अगर कोई कंठी जैसे आप तिलक लगा ले और धोती पहन लेगा तो वो भक्त के लक्षण नहीं है। वो भक्त के लक्षण नहीं, वो भक्ति का अनुशीलन नहीं कर रहा, वो दिखावा मात्र कर रहा। तो उसमें फिर आपने बताया था सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परात्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हमें सभी उपाधियों का त्याग कर देना है, तभी हम वास्तविकता को समझ पाएंगे, तभी हमारी आत्मा पवित्र और निर्मल हो जाएगी। और निर्मल का अर्थ है नी प्लस मल, अर्थात दोषों से रहित। दस्यु से मुक्त है, निर्मल। जब आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश करता है, जगत की सारी इच्छाओं के खंभे से बन जाता है और आत्मा के ऊपर इच्छाओं की एक परत चढ़ जाती है। बताया था प्रभु जी आपने। तो अभी एक श्लोका के ऊपर विश्लेषण करें, पूरा एक क्लास चला जाएगा। बहुत ही गुरुत्वपूर्ण श्लोका है भगवत गीता में, क्योंकि उसको अपने एनालिसिस करेंगे। मैं भी कभी कभी बात करते करते एग्जाम्पल याद आता है, बाद में फिर दोबारा जब बोलते हैं तब और कोई एग्जाम्पल आता है। मेरे को ये चीज है, यू वाला आईना के सामने आप जितना खड़ा रहेंगे, आप आईना के प्रति 1 फुट अगर आगे जाएंगे, मिरर आपका जो टोटल जो रिफ्लेक्शन है ना 2 फुट नजदीक हो प्रबल जाता है। जी। तो ये सब है, इसका एडवांटेज के लिए बताया गया था, इसमें लेकिन 4 अकाउंट भी बताए थे प्रभु जी आपने, याद आ गया। हम्म, स्पिरिचुअल अकाउंट, प्रॉपर्टी अकाउंट, क्वालिफिकेशन अकाउंट और इमोशनल अकाउंट, ये भी बताए थे इससे ही, इसी वाले श्लोक के रिलेशन में। यस, क्योंकि इसके साथ फिर वो जुड़ जाएगा आपका 2.40 जुड़ जाएगा, नेहा भी कमोना सस्ती पत्ता जी, बयान। नेहा 2 का 40, नेहा हाँ, विक्रम। इसलिए आपका 4 अकाउंट वाला कहानी हो जाए। तो जी उसका विस्तारित हम जाएंगे, जब भी कोई भी श्लोका को विश्लेषण करेंगे तो एक से भगवत गीता का मूल तत्व क्या पता है? कोई भी एक श्लोका लेके आप आगे चलना शुरू कर देंगे, सब श्लोका को आप कनेक्ट कर लेंगे उसके साथ। जी पूरा भगवत गीता में विचरण कर सकते हैं। जैसे आप 32 श्लोका को अगर कर लेंगे ना, तो पूरा भगवत गीता का आपने दही बना लिया, एकदम पूरा रायता, एकदम पूरा, एकदम कोई छूटेगा नहीं। जी तो यही, प्रभु। तो आप लोगों को मैंने इसलिए मैंने आज कंडक्ट करने के लिए, मैंने कोई शिक्षा नहीं, एक फीडबैक लेने के लिए आप कहाँ पे हो, क्योंकि आप लोग समय व्यय कर रहे हो, है ना। जैसे मेरे को रेगुलर रिप्लाई दे देते हैं, माखन प्रेमी प्रभु जी देते हैं, देन हरिशंकर मिश्रा प्रभु जी देते हैं, देन जो इंदु सोलंकी माता जी का आता है, साथ ही सिंधु रक्षित माता जी का भी आती है, रोहिणी माता जी का आता है, कृष्णा प्रिय देवी दासी माता जी का आती है। तो आप लोग इसमें क्या होता है, जब रिपोर्टिंग होता है, प्रीति गंभीर माता जी का भी कभी कभी आता है, साध्वी भक्ति माता जी का भी आती है, उर्वशी माता, तो आप लोगों का सबका लगभग आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब आप कभी रिपोर्टिंग करते हो ना, तो आपका एक गिल्टी कॉन्शियस रहता है, यार आज तो मैंने किया नहीं, तो मतलब आपको मजबूर करेगा। अगर आपने नहीं किए हैं तो आप रिपोर्ट नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आप ऑनेस्ट हो, आप नहीं लिख पाएंगे तो आपको जबरदस्ती आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वो एक मजबूरी भी कभी कभी आपको बाध्य करता है पढ़ने में, तो वो भी कभी फल प्रदान करते हैं। जैसे रास्ता का कानून कभी कभी हमको एक्सीडेंट से बचने के लिए मदद करता है, इस प्रकार कभी कभी आपको दायबद्धता कभी कभी आपको मजबूर करते हैं पठन करने के लिए। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे ना। आप लोग कौन कौन आगे बढ़ने चाहते हैं? स्पीड में कौन कौन पढ़ रहा है अभी? स्पीड में कौन कौन पढ़ रहे हैं? बच्चे हरिशंकर। शिक्षक तो प्रभु जी स्पीड में पढ़ रहे हैं, बाकी तो देखिए बराबर ज्यादा स्पीड स्पीड में में पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़े। सुबह शाम पढ़ रहे हैं। अभी फिर हाँ, पारिवारिक कारण आ गया था, हाँ, 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 बच्चे आपका तो के डेथ कुछ। के कारण। तो परिवार में सब लोग थे, तो ये अध्याय 2 मेरे से नहीं पढ़ा गया है, बाकी मैं अच्छा, रेगुलर पढ़ रही हूँ। ओके, बाकी सब ठीक 30 श्लोक पढ़ रहे हैं, और अध्याय 7 भी पढ़ा, श्लोक पढ़े, अर्थ पढ़े, और अध्याय 9 का भी 20 से 34 पढ़ा। और है। तो अभी क्या करना है, जिन्होंने 32 पढ़ चुके हैं, 32 अच्छा ढंग से पढ़े हैं, 32 पे स्पीड बढ़ा दीजिए, 32 पे स्पीड जी बढ़ा दीजिए। जी हाँ, जैसे 5 मिनट में 32 को कवर कीजिए, डेली स्पीड पे पढ़िए, 5 मिनट का टाइम लगेगा 32 पढ़ने में। ओके। हाँ,
9:34 9:35 का पढ़ने में 3 साढ़े 3 मिनट लगता है। 3 साढ़े 3 मिनट। हाँ, 30 वाला जो 7:30 में लगता है वहां पे आप 5 मिनट लगा दीजिए। तो वहां पे 5, 3, 8, 5, 13 मिनट। 13 मिनट, 2 नंबर अभी तक आप लोगों का अच्छा ढंग से बना नहीं, तो इसमें 5 मिनट लगेगा। प्रभु तो जी 24 तक ही है ना, 2 का तो हमारा बन रहा है 1 से 24। अच्छा, 24 तक, मैं 32 तक दिया था, बाद में बोला और 8 पढ़िए। एनीवे, अगर नहीं पढ़े हैं, क्योंकि आत्मा का वही 30 तक खत्म हो जाते हैं, आत्मा का जो 30 तक खत्म हो जाते हैं, तो 8 का मल्टीपुल में चल रहा था, इसलिए मैंने 32 तक दिया था। अच्छा ठीक है प्रभु जी, मैं उसको प्लस करके 32 कर उसके देती बाद 2 नंबर अध्याय से हम निकलेंगे, निकल के और किसी अध्याय में जाएंगे जहां पे हमको, क्योंकि एक ही जिनिस में हम आत्मा के बारे में जान लिए, आप लोग सब जान लिए आत्मा क्या है, हाँ, किस जी। प्रकार आत्मा का मूवमेंट है, सब कुछ प्रॉपर्टी सब कुछ जान लिए। तो बात जान लेना मतलब सचिन तेंदुलकर बैटिंग करना आता है और हर बार वो सेंचुरी मारता है, दोनों में फर्क है ना। तो हर दिन हम जब पढ़ेंगे तो वहां से ये एक प्रकार का आपका तपस्या है, हाँ? तेषां अंतगतम पापं जननं पुण्य कर्मणं ते दंड मोहर निर्मुक्त भजन तिमम दृढ़ व्रता। तो ये दृढ़ रूप से भगवान का भजना का एक अंग है। और तेषां सतत युक्त नाम भजतंग प्रीतिपूर्व, इसको अगर हमेशा आपने पढ़ते जाएंगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप नया नया आपको बुद्धि आएगा, मैं गारंटी देके बोल रहा हूं। आप मेरा मुंह से जो नहीं सुने ना, उससे भी बेहतर आप इसके अंदर से आपका अर्थ निकाल लेंगे, मैं गारंटी देके बोल रहा हूं। है, हरे मेरा अनुभूति है, मेरा स्वयं का अनुभूति है। बार 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 पढ़ने से आपको जब वो चीज एकदम कंट्रोल में आ जाएगा, तब नया नया आपको आइडिया आ जाएगा उसके प्रति, वो भगवान अंदर से देते हैं आप। प्रभु जी आप पर 100% विश्वास है। हाँ, ये होगा, जी। होगा। ये एकदम पूरा ज्ञान देते हैं, ज्ञान देते हैं आपका। हमारा जो चैत्य गुरु बैठे हैं ना, वो पूरा ज्ञान देते हैं। मैं और नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन आई डू फील इट, मेरे को पता चलता है ज्ञान देते हैं। जी प्रभु जी यही कह रही हूँ मैं कि आप पे जैसा आप अनुभव करते हैं, आपके अनुभव को हम भी 100% करके दिखाएंगे प्रभु जी। बहुत हरे बढ़िया। कृष्णा प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी, माता जी। जैसे हम लोग श्लोका पढ़ेंगे, हाँ जैसे कि वो 4 का 2 का 22 पढ़ लिए, फिर हाँ, 4 का 9, माने नंबरिंग बोल बोल के पढ़ेंगे ना। बोलने का जरूरत नहीं, मतलब वो आपका मन में बैठ जाएगा, आपका मन में बैठ जाएगा। आप जब इसको बोलते जाएंगे ना, तो आपको एकदम पूरा ढांचा आपका दिमाग में बैठ जाएगा। डेली अभ्यास करेंगे तो आपको बोल जाए 4 का 9, 4 का 11, 5 का 18, 6 नहीं, 8 का 5, 8 का 6, 8 का 7, जैसे 8। नंबरिंग नहीं बोले, स्पीड में सीधा पढ़ते जाएंगे। नंबरिंग बोलने का जरूरत ध्यान में। नहीं, पढ़ते जाइए, आपको नंबरिंग ऑटोमेटिक आ जाएगा, आ जाएगा आपको। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आ जाएगा, लेकिन आप पढ़ते पढ़ते ना वो नंबर बोलना ही भूल जाते प्रभु जी, सीधा नंबर पढ़ते बोलने का जाते हैं जरूरत नंबर। नहीं माता जी, नंबर बोलने का जरूरत नहीं, नंबर बोलने का जरूरत नहीं, ओके ओके। नंबर बोलने का जरूरत और नहीं। अर्थ उसका वो अनुवाद भी साथ में बोलना, या बाद में जैसे कि समझने के लिए अभी अनुवाद बोलने का जरूरत नहीं, अनुवाद तो आप तो सीख गए ना। आपको श्लोक जब पढ़ते आपका दिमाग में आ जाते हैं ना, श्लोका जब आप 32 पढ़ेंगे, ऐसा कभी हुआ है कि ये श्लोका पढ़ लिया अनुवाद पता नहीं है? ऐसा तो नहीं है। जैसे 12 का 6, 7, हाँ, ये तो कर्माणि सर्वाणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्य नैव योगेन मं ध्यायन्तो पाश्यते तेषामहं क्षमोद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थो मय्यावेशितो चेतसाम्। ये बोलते जब भी बोलेंगे, तब आपको ये मन में आना चाहिए, एक आदमी समंदर में तैर रहा है और भगवान आके शीप लाके उसको हाथ पकड़ के उठा रहा है। इस प्रकार अनुभव आपको आना चाहिए। अगर जो आने लगेगा तो आप सोच लीजिए, आप पूरा इसका रस को प्राप्त किए। हम जो जड़ जगत में भव सागर में पड़े हैं, भगवान आके हमको उद्धार करेंगे। सिर्फ तो थोड़ा स्पीड बढ़ा देना है ना प्रभु जी। स्पीड बढ़ाना है। स्पीड बढ़ाने से क्या होगा, देखिए, हमारा 2 टाइप का मेमोरी होता है। एक होता है परमानेंट मेमोरी, कोई भी चीज ढूंढना पड़ता है, जब बार बार बोलते हैं तो आके रेडीमेड होके आ जाते हैं। जैसे आप घर से बाहर जाने के लिए चाबी कहाँ रखते हैं? गेट के सामने रखते हैं ना चाबी, कोई अलमायरा के अंदर तो नहीं रखते। एकदम जो घर को लॉक करने वाला चाबी, क्या डोर के साथ ही जो की हैंगर है ना, उसमें हैंग करके रखते हैं। तो ये एकदम रेडीमेड होके आपका सामने मुंह टोंट के ऊपर आ जाएगा, ये मतलब मस्तिष्क से होंठ पे आ जाएगा। तो ये अभ्यास अगर आप करेंगे तो इसमें सक्सेस एकदम इमिनेंट होगा ही है। मतलब मैं आप लोगों को जो फॉर्मूला बोल रहा हूं, मैं स्वयं अपने ऊपर अप्लाई किया हूं, करने के बाद ही आप लोगों को तक लेके आया। मैं ये जो भी जितना भी श्लोका मैंने रट्टा मारा या जो भी किया है, ये सब उसी फार्मूला से डेली पढ़ना। इसका एक ही, ज्यादा बुद्धि नहीं चाहिए, मेहनत चाहिए, ज्यादा हरे बुद्धि कृष्ण। नहीं। बोलिए हरे माता। कृष्ण। पंचान प्रणाम, सभी को पंचान प्रणाम।
बिल्कुल कि सही, आपका अनुभव हम लोग शेयर कर रहे हैं और वो बिल्कुल लग रहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सब अंजुजान। हम जितनी बार उसको करते हैं सुबह शाम तो बहुत कुछ हमें आत्मसात होता है, याद होता है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि फिर सुबह शाम अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। मन में आता ना, बहुत नया 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 उपलब्धि आएंगे, प्रतिदिन आप पढ़ेंगे ना, प्रतिदिन आपको नया नया उपलब्धि आएंगे। जी, ये खूब खूब ही गुरुत्वपूर्ण है माता जी। मतलब यहाँ पे ज्यादा बुद्धिमान का जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी का मैंने लेक्चर आप लोगों को भेजा था। उस जी, दिन हम लोग का क्लास हो रहा था, बोल रहा है जे अपना जो इस्कॉन का मूवमेंट में बहुत स्कॉलर है, प्रभुपाद से भी ज्यादा बहुत बहुत स्कॉलर है, प्रभुपाद से भी बहुत। आईआईटीएन का पूरा भरा हुआ है ना। इतना मतलब आईआईटीएन मतलब हम लोग जानते हैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति को मानते हैं, भरा हुआ है। तथापि प्रभुपाद क्यों कर पाया था, प्रभुपाद क्यों किया था? उसका अटूट विश्वास था उसका गुरुदेव के प्रति, और उसका मेहनत करने का क्षमता था। अब सोचिए 69 ईयर्स ओल्ड पे वो जाके पूरा दुनिया को 12 बार चक्कर मार रहा है। उसका शिप में 2 बार हार्ट अटैक हो चुका है। उनका कोई आगे पीछे सोच ही नहीं है। बोला मेरा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मर ही जाऊंगा, उससे ज्यादा क्या होगा, कुछ तो होगा नहीं, कुछ तो खोने का नहीं है। तो अगर मन के अंदर आपने ये तय कर लिया हमको तो एक दिन मरना ही है, लेकिन उसके पहले हमको पूरा प्रिपरेशन लेना है, और उसी का काम करना है। प्रभुपाद जी पूरा सरल कर दिया हम लोगों को। उनका थोड़ा सा भी कृपा हमको प्राप्त हो जाए ना, तो हम उद्धार हो जाएंगे एकदम। आप लोगों को जो 12 पॉइंट बताया था ना, 12 जायगा से जैसे कैसे एक मनुष्य एक झराधाम से निकाल सकते, 12 पॉइंट बताया आप लोगों को, याद है ना? 4.9, देन आपका बता देंगे एट आप? पॉइंट फाइव 8.6, 8.7, 8.8, देन 8.15, 8.16 है। देन आपका चला जाता है 11.55, 9.34, है ना? तो ये सब कौन सा श्लोका है? ये सब इंपॉर्टेंट श्लोका है जो आपको मुक्त करेगा ये धराधाम से। और 18.60, 18.7, 18.61, 62, 65, 66, और 68। 18.68। तो ये सब श्लोक का क्या है? आपको बोल रहा है कैसा, हाउ यू कैन एस्केप फ्रॉम द इटर्नल साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। आप ये धराधाम से यहां से कैसे आप निकल सकते हो, भगवान बता रहा है। तो वही चीज आप लोगों को मैं बता रहा हूं। मतलब आपको पूर्ण विश्वास के साथ आप जब भगवत गीता को पठन करेंगे ना, आपके अंदर होगा ही। भगवान गारंटी दे रहा है। भगवान क्या बोलते हैं? क्षिप्रम भवति धर्मत्ता शाश्वत शांति निगच्छति कौनते हो कोति जानी ही नामे भक्ता पनश्यति। अर्जुन को बोल रहा है कि आप चिल्ला चिल्ला के बोलो मेरा भक्त का कहीं पतन नहीं होता। और क्या गारंटी देगा? अर्जुन से बोला रहा है आप प्रतिज्ञा करो। हाँ, और भगवान तो लास्ट में तो प्रतिज्ञा कर ही देते हैं, प्रियोसी भगवान का मन मन भव मद भक्त मद्दाजी माम नमस्कुरु मामे वो ईशोची सत्यम थे प्रति जाने प्रियोसी में, प्रति जाने प्रियोसी में मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं आपके सामने। और क्या गारंटी चाहिए? भगवान से लिखित चाहिए, जो लिख के दे दो स्टैम्प पेपर में। तो नहीं इस प्रभु जी, भगवान तो बोलते हैं ना, भगवान ने तो बोला ही है कि डरो मत, मेरी पूजा करो, मेरे पास आओ। और हाँ, वो वचन भी दे चुके हैं, वचन भी दे रहे हैं कि मैं वचन देता हूँ कि तुम मेरे धाम आप जरूर आओगे, मेरे पास आप रहोगे। तो जी, भगवान ने पूरा गारंटी का एकदम हर जी, चीज में गारंटी शीट दिया है। तथापि हमें अगर विश्वास नहीं होता तो हम उसको उसी विश्वास के साथ, मेरा तो विश्वास है, मैं सच बता रहा हूं, मेरा मेरा तो ये विश्वास है कि मेरा बुद्धि कम है, लेकिन मैं अंधा की तरह जो लिखा है उसको मैंने बिलीव कर रहा हूं। अंध भक्त बोलता है ना, कहीं अंधा भक्त बोलते हैं, यस मैं अंधा भक्ति हूँ। जी, जी। प्रभुपाद जी ने जो लिखा है मैं अंधा ही हूं, मेरे को और ये बुद्धि नहीं है उसको भी। भगवान ने जैसा कहा है वैसा ही तो हमें उसे तो मानना ही चाहिए, नहीं मान रहे वो तो बहुत ही गलत है। भगवान हाँ, ने यथार्थ ही कहा अंधा है जैसा अंधा तो भक्त परम। बन। जी, और गुरु क्योंकि शिष्य परंपरा में हम साधारण मनुष्यों को समझाने के लिए अर्जुन के माध्यम से कहा है कि आप समझो उस चीज को, नहीं समझ पाए तो बहुत बड़ी है। माता जी आपका कन्विक्शन अगर स्ट्रांग ना हो तो आप दूसरे को कभी समझा नहीं सकते हो। हंड्रेड जी, बिल्कुल। परसेंट मतलब मन से आप कन्विक्टेड हो, आपका मन के अंदर पूरा 100% कन्विक्शन है, होगा ही। इतना जब आपके अंदर गारंटी रहेगा ना, तो आप दूसरे को जब बोलेंगे तो आपका बात काम करेगा उसके ऊपर। लेकिन मैं ही टलमल कर रहा हूं, मैं ही हिल रहा हूं, तो दूसरे को क्या सहारा देंगे? नहीं दे पाएंगे। तो अपना जो खूंटा है ना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप उनके साथ रस्सी बांध दीजिए, जो भी बांध दीजिए, रस्सी स्ट्रांग होके रहेगा। तो ये प्रभुपाद जी का जो बात है ना, ये एकदम इनमें 1% भी आपको जल नहीं है, 1% भी नहीं। अगर प्रभुपाद जी ने किसी जगह पे कुछ भगवत गीता में जो नहीं बोला वो अगर बोला है ना, तो उसको भी मान लो, मान जी, लो।
मान लो वो हमारे लिए बताया है, हम कम बुद्धि करेक्ट। संपन्न हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी का बहुत ही सुंदर, इतने सरल प्रभु जी भाषा में। ने जो है स्व अनुभव से सारी चीजें बताई है, एकदम। बहुत ही इसको तत्वतः समझ करके उसी तरह 100% आंख बंद करके उसको मान लो। प्रभुपाद वास्तव जी एक जगह पे सुबह वो क्या बोला वो सुन रहा था, है ना। रात को तो लिखता है, अभी सुबह वो डिक्टाफोन में बोलते थे। अभी उसको जो उसका जो असिस्टेंट होता था वो उसको लिखने का काम करते थे। तो लिखने के बाद वो नियमित रूप से वो पढ़ता था। तो बोलते हैं प्रभुपाद जी आप डेली किया क्या पढ़ते हो इसके अंदर, आप ही तो बोले हैं, आपने क्या तो बात नहीं। तो बोले मेरे को क्या पता मैं क्या बोला, वो बोल रहा है मेरे को क्या पता मैं क्या बोला, मैं जो सुन लिखा तो इसका भगवान मतलब ही वॉज वर्किंग विद समबडीज इंस्ट्रक्शन, और किसी का इंस्ट्रक्शन से लिखते थे बोलते थे, है ना। तो उसका मन के अंदर पूरा कन्विक्शन था, पूरा कन्विक्शन था कि भगवान मुझसे करा रहा है, वो जानते थे। तो इस प्रकार कन्विक्शन हमारा अंदर थोड़ा थोड़ा छोटा सा आ जाएगा ना, तो हमारा भी भक्ति और स्ट्रांग हो जाएगा, हमारा भक्ति भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग जो राह पे है ना, भगवान आपको प्राप्त होगा ही, मैं बोल रहा हूं होगा ही, फुल्ली कन्विंस्ड में, फुल्ली कन्विंस्ड होगा ही। ओनली थिंग हमको क्या करना, राहें नहीं चेंज करना, पथ नहीं पलटाना, चेंज नहीं करना। आपने एकदम सही ट्रेन पे बैठे हैं, ट्रेन का ड्राइवर जो है ना प्रभुपाद जी एकदम सही गंतव्य स्थल पे लेके जाएंगे, लेकिन ट्रेन से उतर गया तो मुश्किल है, वो दायित्व नहीं ले पाएंगे। तो हमारा गुरु प्रभु जी। महाराज या जो शिक्षा गुरु होता है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लाट लेके खड़ा होके वो बोलते रहते हैं उतरो मत ट्रेन से, चलो बैठे रहो। तो जैसे षडभुज प्रभु जी हम लोगों को बोलता है एकदम नहीं उतरोगे, ट्रेन पे बैठे रहोगे, है ना। तो हम लोग ट्रेन पे बैठे रहेंगे तो गंतव्य स्थल में पहुंच जाएंगे, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस रखना है। तो आप लोगों को मैं जो बोल रहा हूं 32 श्लोका के ऊपर और जोर दे दो, जो अभी तक और मतलब पूरा कॉन्फिडेंटली नहीं पढ़े हैं। जैसे रोहिणी माता जी, कृष्णा प्रिया माता जी, आप लोगों का घर में कुछ एक्सीडेंट इंसिडेंट हुआ है तो ठीक है आप लोग नहीं पढ़ पाए, आप लोग टाइम ले लीजिए। ये कोई हड़बड़ी नहीं है कि एग्जाम आ रहा है, मेरा एग्जाम क्या पहले देना है। यस, मैं एक प्रेशर क्रिएट करता हूं, जानबूझ के एक सिचुएशन बनाता हूं जैसे आपको पढ़ने का इच्छा रहे। जैसे दिसंबर तक हमने कुछ 400-500 श्लोका को पढ़ सकते। पढ़ा है प्रभु जी, मैंने फिर भी कोशिश की है, मैं आपको भेज नहीं पाई उन दिनों, लेकिन मैंने सुबह शाम पढ़ा ही है, एक समय तो जरूर पढ़ा है। सोने के पहले पूरा 32 पढ़ के ही सोती थी। और आप लोग जो रिकॉर्डिंग भेजेंगे मैं बोलूंगा 5 मिनट के नीचे रिकॉर्डिंग भेजिए, नहीं तो क्या होता है मैं जब हाँ, उसको करता हूं ना और फिर भूल जाता हूं, फिर मान लीजिए 20 डिवोटीज भेज रहा है तो 20 का 10-10 मिनट देंगे तो 200 मिनट, 3 घंटा लगेगा। तो उसको रिपीट हाँ, करना, उसको रिप्लाई करना तो थोड़ा वक्त लगेगा। तो इसलिए छोटा छोटा करके आप भेजेंगे तो तुरंत हम उनको रेफर करके उसको रेस्पॉन्ड कर पाए। हाँ जी प्रभु जी, वैसे ही भेजेंगे। तो आप लोगों को 32 के ऊपर कौन कौन काम करेंगे मेरे को एक बार बोलिए। 32 के ऊपर दोबारा काम करने कौन चाहते हैं? जो रेगुलर पठन कर रहे हैं, जो नियमित है, अच्छा है, आप लोग कीजिए। 32 के ऊपर स्पीड बढ़ाना है, जो हरे पहले समझ सके हैं वो स्पीड बढ़ाइए, आप लोग स्पीड बढ़ाइए बस। आप साइकिल चलाते चलाते जैसे गाना गाते हैं ना, हम लोग साइकिल चलाते चलाते गाना गाते हैं, तो उसी प्रकार आप पढ़ते पढ़ते आप देखिए स्पीड बढ़ा देंगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने पूरा पढ़ लिया। 5 मिनट भी नहीं लगेगा। हम तो 2 मिनट 54 सेकंड, 2 मिनट 48 सेकंड में भी पढ़ लिए थे, लेकिन उतना तेज नहीं चाहिए हमें। 5 मिनट के अंदर आपने 32 श्लोका पढ़ लीजिए, इट विल हेल्प यू। तो 5 मिनट आप में पढ़ना। बहुत आसान है, 5 मिनट में तो हो जाते हैं आराम से। पता जो अर्थ हाँ नहीं पढ़ना, आप श्लोका ही पढ़ना, अर्थ तो आप समझ गए ना, अर्थ तो आप आराम समझ, से हो जाएगा। वो जी प्रभु ऑटोमेटिक जी। आपके अंदर आ जाएगा, उसका अर्थ ऑटोमेटिक आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। जहां पे जो अर्थ नहीं समझे उसको रेफर कीजिए। लेकिन मैं तो जब 32 वाला श्लोक बनाए थे तब उसका पूरा डिस्कशन के साथ गया था। आप लोग एक बार सुन लेंगे तो वो भी आपका 32 वाला रिफ्रेश हो जाएगा। एक बार कर लीजिएगा 32 वाला, एक बार सुन लीजिएगा। जी तो प्रभु जी। हमें हमें अभी टारगेट क्या करना है, देखिए हमें रीमैपिंग कर रहा है बार बार। क्या कर रहे हैं, 32 वाला के ऊपर जोर लगाना है, हर दिन पढ़ना है 32 वाला, क्योंकि वो भगवत गीता का मूल ढांचा है, उसको कभी भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। 32 वाला को कर लीजिए। उसके बाद 920 टू 934 इतना जबरदस्त श्लोका है, आप लोग दिल बाग बाग हो जाएगा। वहां पे 4 लाइन वाला मिलेगा, 4 लाइन वाला पढ़ने में आप लोगों को ऐसे आनंद आता है ना। 4 लाइन जी वाला प्रभु। पढ़ने में आपको आनंद आता है ना। बहुत बढ़िया। 9-20-9-21 में आपको 4 नंबर वाला मिलेगा, कितना सुंदर है। पढ़ेंगे और वहां पे भगवान स्वयं के बारे में बता रहा है। हाँ, स्वयं के बारे में बता रहा है, भगवान का जो भक्त है उनके बारे में बता रहा है। ओपी चेतो सुदुराचारो भजते मांगन अन्न भाग साधुरे वो, मतलब अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी अगर भगवान का भजन करता है तो वो भी
उद्धार हो जाएगा। अति शीघ्र वो, हाँ भगवत, वो अति शीघ्र वो महात्मा बन जाएगा, भगवान बोल रहा है। तो शीघ्रम भवति धर्मात्मा हमें सत्वस्य। चिंता करने का कोई कोई चक्कर नहीं, हमें चिंता करने का कोई ये नहीं है। तो 2 का 24 से 32 तक, हाँ वो भी है, पढ़ना है, अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, क्योंकि हमने कंप्लीट कर लिया, ये चार चार स्लॉट हमने कर लिया है। 32, 30, 30, 32, 16, 15, 32, 15, 30 और ये 24। ये 24 नहीं, मैं 32 तक ले रहा था, इसको 32 तक ले रहा था। उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर में प्रवेश करेंगे हम, क्योंकि आत्मा के बारे में पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए। तो आत्मा का बारे में 11 से 30 तक जाता है आत्मा के ज्ञान, इसलिए 8 का मल्टीपुल में ले रहा था, इसलिए 32 तक लिया था। कोई बात नहीं, आप 30 पढ़ लेते हो। तो अभी आपको रेगुलर पढ़ना है, आप बांट लीजिए। सुबह सुबह पढ़िए 2+30 पढ़िए, सुबह 2+30 पढ़िए। शाम को पढ़िए 2+9+32 पढ़िए। सुबह पढ़िए 2+30 पढ़िए, 2+7 30, और शाम को पढ़िए 2+9 22 9 34 +32। इस प्रकार का डेली रूटीन, मतलब एक बार कोई मिस हो गया तो एक बड़ा गैप आ जाएगा आपका, है ना। 2 को तो कॉमन रखिए दोनों के साथ। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा जब प्रिपेयर हो जाएगा तब हम दूसरा चैप्टर में प्रवेश करेंगे। 12 में प्रवेश करेंगे, देन आपका 14 में प्रवेश करेंगे। प्रकृति का 3 गुण के बारे में जानना है, बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवत गीता का 4 पिलार ही है इसके ऊपर: आत्मा, शरीर, कर्म, ज्ञान, प्रकृति के तत्व, 3 गुण और भक्ति। ये चारों चीज के ऊपर भगवत गीता खड़ा है ना। चारों पिलर है। एक है शरीर एवं आत्मा का ज्ञान, दूसरा है कर्म एवं ज्ञान, तीसरा है प्रकृति का 3 गुण, और चौथा है भगवत भक्ति। तो ये 4 पिलर के ऊपर ये भगवत गीता खड़े है। तो चारों चीज को हमको जानना होगा। तो प्रभु जी और फिर बोलिए। रिपीट कर दो 4 पॉइंट्स। शरीर, पहला शरीर और आत्मा का ज्ञान। शरीर एवं आत्मा, शरीर एवं आत्मा एक पिलर। दूसरा पिलर है प्रकृति का 3 गुण। अब भगवत गीता में कुछ भी बोलेंगे प्रकृति का 3 गुण आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो शरीर का अंश ही है प्रकृति का 3 गुण से। तीसरा है कर्म एवं ज्ञान। कर्म एवं ज्ञान, ज्ञान और कर्म ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कर्म तो करने हैं, लेकिन ज्ञान का द्वारा चालित ना हो कि कर्म करेंगे तो फंस जाएंगे। और चौथा है भक्ति, जो मेन पर्पस है भगवत गीता का। भगवत गीता का मेन पर्पस क्या है? भक्ति करो, भगवान के धाम में चलो, बस यही है मेन। तो उसको उस पहले ये 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है: जी शरीर, धन्यवाद। ज्ञान, कर्म, प्रकृति का 3 गुण, और उसके बाद आप भक्ति में एकदम समाहित हो जाएंगे। जब ये तीनों चीज का ज्ञान आ जाएगा तो भक्ति आपका उत्पन्न होना ही है। तो मैं इसलिए बोल रहा था, अभी स्पीड में पढ़ना है आप लोगों को, मैंने स्पीड चाहिए। जो जो स्पीड में पढ़ेंगे आप लोग बोलेंगे कि स्पीड में पढ़ रहा हूं, स्पीड अपने अगर डायरेक्ट ग्रुप में मैसेज कीजिए अपने स्पीड में। जैसे 32 वाला तो स्पीड में पढ़ सकते हैं ना। जी प्रभु जी। हाँ, अगर अपने धीरे पढ़ रहा है तो ठीक है, लेकिन स्पीड में पढ़ने का मजा कुछ और है। स्पीड में पढ़ने से क्या होता है, हमने एक साइंटिस्ट का एक बुक था, हम लोग जब पढ़ते थे तब एक बुक आया था, वो बुक का नाम था ब्रेन मैपिंग। हाँ, ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग, तो ब्रेन को मैप करते थे। क्या था वो बुक में, जे कोई भी चीज मेमोरी को इंप्रूव करने के लिए, कोई भी चीज दिमाग में चिपका के रखने के लिए क्या था, तो उसमें हाई स्पीड रीडिंग की बात किया था। पढ़ो, आप बिना समझे पढ़ो, लेकिन स्पीड में पढ़ो। और स्पीड में पढ़ते ही आपका ब्रेन का जो डीप डीप में जो पड़ा हुआ है ना, वो बाहर आके रेडी रहेगा। आप मानिए घर से कोई चीज डेली लेके जाते हो, डेली कोई फाइल लेके जाते हो, वो फाइल ले जाके क्या अलमारी के अंदर भीतर घुसाड़ के रखेंगे? नहीं रखेंगे, एकदम सामने रखेंगे ना। जब जाते ऑफिस जाते वक्त तुरंत उसको आपका हाथ में मिल जाए वो फाइल, है ना। तो इसी प्रकार हमारा ब्रेन का भी बनावट इस प्रकार है। जो चीज काफी दिन तक नहीं सुने वो अंदर जाके गड्ढा में पड़ गया, वो आएगा नहीं बाहर। तो आप लोग कीजिए, आप लोगों का मेरा यही अनुरोध है कि 32 श्लोक का स्पीड में पढ़िए। और जो 9:30, 9:20, 9:34, अच्छा ये अपने माताजी ने बोले, इंदुसलाम की माताजी ने, माताजी आप स्पीड पे पढ़िए, आपको समय है लेकिन होने दो, स्पीड में पढ़ना है। स्पीड में पढ़ने से आपका अंदर परिवर्तन आएगा, आपके अंदर परिवर्तन आएगा, उसको एक्सेप्ट करने का लेवल चेंज होगा। प्रभु जी स्पीड में ऐसे पढ़े, वाशांसी जिन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जिन्नानि अन्यानि याति नवानि देहि। इस तरह पढ़िए। तो इससे क्या होगा, फैमिलियराइजेशन होगा। आप तो जो शब्द को जाने हैं वो शब्द बोलते बोलते जब जा रहे हैं, शब्द आपके अंदर से रिपीट होकर साइकिल होकर चल रहा है,
पढ़िए आप, जी। पढ़िए, ये स्पीड भी चलेगा, इसमें तो 3 मिनट पे आ जाएगा आपका। जनकंच में दिव्यम यो वेत्ति ततो ततः पुनर्जन्म नयति मामिति सो अर्जुन ये था माम प्रपद्यन्ते तांस्तते भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तनि शुनिचे वशोपाके च पंडिता समदर्शिन अंतकाले च मामे स्मरण कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्ति संशय यम यम व्यापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावेत तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्ये च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वेशस्य संशय अभ्यास योग युक्त चेसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्य में अति पार्थानुचिंत्य। ठीक है प्रभु जी, ऐसे एकदम एकदम बस ठीक, एकदम ठीक है। इससे थोड़ा पढ़ने सा से क्या होगा, उच्चारण, हरे इससे कृष्णा प्रभु जी, उच्चारण में नहीं थोड़ा सा फिर गड़बड़ हो जाता है, स्पीड में उच्चारण जो शब्द कहा है ना होगा। वो जब अभ्यास बढ़ेगा तब ये नष्ट नहीं होगा, अभ्यास धीरे धीरे करते करते होगा। ये जो उर्वशी माता जी जो बोल रहे हैं, ये क्या एक दिन का प्रयास है, बहुत दिन इन्होंने मेहनत किया तभी इस लेवल पे आया है। जब इस लेवल पे बोलेंगे तो कभी वो श्लोका रिसाइटेशन आपका मेमोरी में भी बैठ जाएगा, वो आपको ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा, पुस्तक भी देखने को नहीं मिलेगा, जस्ट पहला लाइन देखेंगे पढ़ते हुए चले जाएंगे, प्रभु जी नंबर भी याद हो जाते हैं साथ साथ। आ जाएगा आ जाएगा। लेकिन आपका डेडिकेटेडली आप उनको पढ़ेंगे, तो हम लोग सब संसार में है, सब कुछ मेंटेन करके करते हैं, तो आप लोग चेष्टा कीजिए, होगा, आप लोग कर लेंगे। मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं आप लोग कर पाएंगे, जिसका डेडिकेशन है वो सक्सेस पाएगा ही। आप लोग मान प्रभु जी लीजिए ये भी दिए ना 9 का, वो 9:20 से 9:43 क्या है, 34 34। तो ये भी मैंने सारा जितना जो अभी दिए हैं सबको मैंने पढ़ना है डेली सुबह शाम। मैं 2 हिस्सा में बांट दिया ना आपको, 2 का पढ़िए, 2 का 32 तक पढ़िए, प्लस 7:30। हाँ, मॉर्निंग में 7 का 30 वाला पढ़ लीजिए और 2:30 पढ़ लीजिए सुबह वाला। शाम वाला पढ़िए, 2 का पढ़िए, 2 जब तक रेडी नहीं होता 2 का पढ़िए, और 9:50 मौका प्लस 32 पढ़िए। 32 तो स्पीड में चलेगा, तो शाम को थोड़ा ज्यादा दे दिया, सुबह कम दे दिया। पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए, हो जाएगा, आप लोग पूरा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आपका उच्चारण भी सुधर जाएगा, आपका वर्ड के साथ फैमिलराइजेशन हो जाएगा, संस्कृत वर्ड के साथ आपका फैमिलराइजेशन हो जाएगा। प्रभु जी ठीक और है, उसको पढ़ा और करें उसको जैसे आपने अभी करा था, और कराइए उसको। ये था माम प्रपद्यन्ते तांस्तते भजाम्यहम् वाला। हाँ, तो जैसे आगे तो आप लोगों का इस प्रकार, मतलब मैं कोई भी श्लोका तो है, अगर उसका इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे तो एक श्लोका से आप किसी भी श्लोका में जा सकते हैं। हाँ, बढ़िए। जी प्रभु जी, हम लोग का ना वो अभी अधिक मास में 15वां का डेली पढ़ना होता था, तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते थे। हाँ, हाँ, तो अभी उसका अभ्यास त्याग हो गया तो आप भूल जाएंगे, तो उसको छोड़ना नहीं। इंदु हाँ, वही सोलंकी, पढ़ते रहने से। हाँ जी। इंदु सोलंकी माता जी अनम्यूट करके बोलिए। इंदु सोलंकी माता जी। प्रभु जी, जब से आपने ये प्रोजेक्ट शुरू किया तब से मैं पढ़ रही हूँ, पर हाँ, जैसे एक मतलब प्रभु जी सही बात तो ये है कि मैं है ना, जैसे मेरे मन में ये है कि मुझे क्या इसका प्रयोग क्या करना, रीडिंग में आई कर रही हूँ जब से चालू हुआ है तब से, पर मैं उनका प्रयोग करना या उनको, क्योंकि मुझे ये है कि मेरे को किसी को समझाना नहीं है, बस मेरे को पढ़ना है, तो मैं केवल रीड पढ़ती हूँ उनको, मतलब वो नहीं जैसे समझाने के लिए उनको याद भी कर लिए 32 मैंने, पर वो नहीं आ रहा मेरे में। ओके, 32 याद किए आपने, 32 का आपने अर्थ समझ गए ना, सबका अर्थ समझ गए ना, सबका हाँ अर्थ समझ, सबका। प्रभु जी, वो आज पढ़ के ही याद किए थे उस समय। सुंदर। तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, एक्चुअली भगवत गीता का श्लोका जो है, ये कोई श्लोका का ज्ञान का श्लोका छोड़ के भी इसमें स्पिरिचुअल पावर भी है, आपको जानना होगा, इसमें स्पिरिचुअल पावर भी है इसमें। जब हम भगवान क्या बोलता है, ये 10 का 10 आप दिमाग में रखिएगा, 10 का 10, तेषां सतत युक्त नाम भजतांग प्रीति पूर्वकम दादामी बुद्धि जोगोमतम। भगवान क्या देंगे हमको, बुद्धि देंगे, और वो बुद्धि द्वारा क्या होगा, वो बुद्धि द्वारा क्या होगा, यानु मायु पायंतिते, जो मेरा पास आएंगे। तो आपका जो निष्ठा है, देखिए हम लोग भगवत गीता को क्यों पढ़ते हैं, एक तो है हम जब पढ़ेंगे दूसरा चीज में एंगेज नहीं होंगे, जब पढ़ेंगे उसका ज्ञान हमारा अंदर समाहित होगा तो हम बुरा भला काम को समझेंगे, और जो उसका ज्ञान जब हमारा अंदर चलना शुरू हो जाएगा तो हम उसी का सोच में बैठे रहेंगे हमेशा, या किसी के साथ बात करना है, जो भी है जीवन का उद्देश्य के बारे में जब बार बार एक ही चीज आपको बताया जाएगा
कि एक दुनिया का नाम है दुःखालयम अशाश्वतम, दिस इज नॉट ए सेफ प्लेस, लेट अस गेट आउट। कैसे जाएंगे, ये चीज आपको पता था 2 साल पहले, 3 साल पहले या 5 साल पहले? पता नहीं था, लेकिन आप पता चला। तो अभी जो आपने पढ़ रहे हैं, जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं ज्ञान का यूटिलाइजेशन क्या है? यूटिलाइजेशन इंटरनल सोकिंग है, अंतर ही अंदर में ऑब्जर्व करेगा ये। आप हर दिन आप पढ़िए ना, भगवत गीता को क्या बोलता है? नित्यम भगवत सेवाया, बोला ना भागवतम का, क्या बोला? नित्यम भगवत सेवाया। आप किसी को समझाओ ना समझाओ, क्या है उस श्लोक का? नित्य उसमें क्या है? नित्यम भगवत सेवाया, नष्टो प्रायशो अभद्रेशो नित्यम भगवत सेवाया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भगवती भगवती। संकुले भक्ति भक्ति नष्ट की। तो आपका जो भक्ति है ना, और तीव्र रूप से नष्ट की होगा और दृढ़ रूप से प्रकाश पाएगा। ये है माता जी। आप ये मत सोचिए कि हमने पढ़ लिया, इसका यूज किया है, किसको बोलने का नहीं है। अब स्वयं को बोल रहे हैं ना, आप तो भगवान, कोई आप सुने ना सुने आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये बाहरी दुनिया कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही नदी में जाते जाते एक पत्ता के साथ दूसरा पत्ता साथ में चलता है, बाद में थोड़ा फिर एक लहर आ गया, अलग हो जाता है, लेकिन नदी में ही चलता है। प्रभु जी ये तो नियम से, जैसे जब से आपने कहा तब से ये तो कंटिन्यू नियम से सुबह शाम पढ़ना है तो पढ़ना ही है, मतलब हाँ, कभी बस ऐसा होता पढ़ना है है, कोई पढ़ना है, आप पढ़िए। आप पढ़ रहे हैं ना, आप लोगों का कोई अनुभूति अलग अलग से कोई फीलिंग्स अराइज हुआ क्या किसी को? कोई प्रभु कोई जी कभी नींद में है ना, ये श्लोक क्यों जैसे लगता है कि मैं खुद रही हूँ, ऐसा कभी फीलिंग होता है। आपका, मैंने एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को। आपका घर में एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी, तो वो लाइब्रेरी या स्कूल में लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी में क्या है, अलग अलग पुस्तकें रखे हुए हैं। तो पुस्तक का जो इंस्पेक्टर है ना, वो इंस्पेक्शन करने आएगा, तो आपको एक पुस्तक मांगेगा। कौन? क्लास 7 का मैथमेटिक्स बुक चाहिए उनको, और उनका कंडीशन है कि आपको 30 सेकंड के अंदर आपको वो पुस्तकें देना है, और कोई पुस्तकें नहीं चाहिए। तो आप जब वो आया तो उन्होंने आके किया क्या? बिजली बंद कर दिया, देख के बोला पुस्तक लेके आओ। तब लेके आ पाएंगे? नहीं, अंदर जब तक नहीं उसको पाएंगे। जागो, जब ज्ञान प्राप्त होगा कि यहाँ रखिए तब ले आएंगे। हाँ, तो हमने हमने वो मौका ही नहीं दे रहा है। हम क्या कर रहे हैं, पूरा लाइब्रेरी को हम क्लास 7 का मैथमेटिक्स बुक से भर देंगे। तो क्या होगा, कोई भी पुस्तक खींचो तो आपको क्या आएगा? क्लास 7 का मैथमेटिक्स बुक ही आएगा, आएगा ना? जी बिल्कुल। हमारा जीवन में भगवान एवं भगवान का वाणी को ऐसे पुट करके रखेंगे। आप बोल रहे हैं ना सपना में देख रहे हैं, देखेंगे आप, क्योंकि आपका जो मन का जो अवचेतन मन है, हमारा 2 मन है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। तो सबकॉन्शियस मन के अंदर पूरा डेटा भर के रखा हुआ है। सुबह शाम 16 माला क्यों बोला प्रभुपाद जी ने? ये पूरा लाइब्रेरी में कोई और पुस्तक हो ही नहीं। माम एकम शरणम ब्रजो, भगवान क्या बोला? माम एकम शरणम ब्रजो। और कोई पुस्तक होना ही नहीं चाहिए आपका लाइब्रेरी में, कोई और पुस्तक होना ही नहीं चाहिए। माम एकम शरणम ब्रजो, सिर्फ भगवान का। मांग च जो अव्यभिचारे न भक्ति जो नशे होते सगुणान समोतितान ब्रह्म भूयाय कल्पते, और व्यभिचारे न, और कोई बुक होगा ही नहीं आपका लाइब्रेरी। तो भगवान इस प्रकार हमको बताया है। तो हमारा भी मन के अंदर हमेशा, आप जो पढ़ रहे हैं इसका अर्थ भी कभी कभी आप समझने का प्रयास कीजिए। अभी थोड़ा अर्थ के साथ समझेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि जो भी श्लोक आप पढ़ रहे भाषांशी जिन्ना ने जब पढ़ेंगे तो आपको आप याद आना चाहिए कि आपका शार्ट फट गया, मेरा जैसे शार्ट यहाँ पे फट गया, तो मेरे को ये मन में लगा कि इसको मैंने को त्याग करने का टाइम आ गया है ना। तो इस प्रकार आपका मन के अंदर जो भी श्लोका बोल रहे हैं, तुरंत उसका हिस्ट्री आपको पीछे खींच जाना चाहिए। ये शरीर हमको त्यागना ही है, टाइम आ चुका है, नोटिस मिलना शुरू हो गया। तो इस प्रकार का हर श्लोका के साथ जब आप स्वयं को कनेक्ट करेंगे ना, तो श्लोका का उपलब्धियां, मतलब जो रियलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। श्लोका मुखस्त कितना आपने अच्छा रट्टा मार दिया, कितना अच्छा प्रेजेंट कर दिया, रियलाइजेशन देखना है आप श्लोका को कैसे लिए अपना जीवन में, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। हम उसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं हमारी लाइफ में, ये हाँ, ज्यादा आपका लाइफ में, जैसे मैं एक श्लोका बोल रहा हूं, जे यथा माम प्रपद्यन्ते तंस तथा भजम्य हम मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पर्थ सर्वस्व। तो इस श्लोका से हमने 2 लाइन में अलग अलग स्टेटमेंट मिलता है। पहला लाइन में मिलता है क्या? जे यथा माम प्रपद्यन्ते तंस तथा भजम्य हम, जो जिस प्रकार मेरा प्रति आसक्त रहता है, मैं उसी का प्रति उतना आसक्त रहता हूं, उसको उसी प्रकार पुरस्कृत करता हूं। मतलब भगवान कॉन्फिडेंस दिला रहा है ना, भगवान कॉन्फिडेंस दिला रहा है। और इसका एग्जाम्पल देने के लिए बोल रहा है, समस्त मनुष्य मेरे को ही फॉलो करता है। आप देखो ना दुनिया में, आप जिसके जैसे व्यवहार करोगे वो भी आपसे उतना ही अच्छा व्यवहार करेगा। तो इसलिए ये बोला, तो हमें कॉन्फिडेंस दे रहा है भगवान। क्या? जे भगवान को जिस प्रकार हम चाहेंगे, अगर हमारा मन के अंदर भगवान आके स्थित नहीं हो रहा है, नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब हमारा चाहत में कमी है, भगवान का कमी नहीं है। हम ठीक से नहीं मांग पा रहा है, हम ठीक से इसको पुकार नहीं पा रहा है।
इसलिए इसलिए हमें भगवान नहीं प्राप्त नहीं हो पा रहा है, हम नजदीक नहीं जा पा रहे हैं। तो हम कितना भगवान के नजदीक जाएंगे, तो इसका अलग अलग स्तर पे जाएंगे माता जी। तो ये एक जाएगा हमने चुन के रखे हैं। फिर भगवान ने क्या बोला, जन्म कर्म चौमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्ततः तक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सह अर्जुन 4.9। क्या बोलते हैं, भगवान का बारे में ज्ञान प्राप्त करना। तो भगवान के बारे में ज्ञान कहां प्राप्त करेंगे, जब नहीं पढ़ेंगे तो आप। तो भगवत गीता जब हम पढ़ेंगे तो भगवान के बारे में पूरा, जब 7 नंबर पढ़ रहे थे तो भगवान क्या बोल रहा था, भगवान बोल रहा रस अहम अस्मिन् कौन्तेयो प्रभावास्मि शोषि सूर्योयो शब्दों क्या बोला फिर, शब्दों पौरुषं निशु प्रणव सर्व वेदेशु शब्दों खे पौरुषं निशु, है ना। बोला पुण्य गंधा पृथ्वी च, बोल रहा है भगवान स्वयं बोल रहा है, पृथ्वी का गंध में हूं, पृथ्वी का तपस्वी का तपस्या में हूं, सबका बीज में हूं। तो ये जो भगवान बोल रहा है, तो इसके बारे में भगवान को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये कितना 7 नंबर अध्याय से जानते हैं भगवान के बारे में। तो भगवान के बारे में जब जान ले आप, मान लीजिए ये श्लोका जब जान जाते हैं, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गोभी होस्तिनी सुनी चोइवो सपाके च पंडित सहदर्शिनम, तो आपका मन में क्या चलता है, आप बोलिए। ये जब श्लोका पढ़ते हैं, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गोभी होस्तिनी सुनी चोइवो सपाके च पंडित सहदर्शिनम, आपको मन में क्या चलते रहता है, बोलिए क्या चलता रहता है ये श्लोका पढ़ने के बाद? कोई बोले, बोलिए इंदु सोलंकी माता जी बोलिए। ये नहीं ले रहा है। ध्यान से संपन्न हो जाएंगे तो मतलब या कुछ भी हो तो हम मतलब सबको एक जैसा, मतलब हम किसी में भेद या कुछ नहीं देखेंगे, मतलब सब हमारे लिए सब बराबर है, एक चीज सब बराबर है। हाँ, तो इसका व्यवहारिक प्रयोग आप करते हैं क्या? कुत्ता को देख के आपको लगता है इसके अंदर भगवान है? कभी देखे कुत्ता के अंदर अपने कोई आत्मा को ढूंढने का प्रयास किए? 4 हाथ नारायण है उसके अंदर? प्रभु जी हाँ, ये तो है ना, जैसे अब किसी जीव को पहले जैसे कभी कुछ भगा देते थे तो अब वो मतलब नहीं लगता है कि उसको मार के नहीं या नहीं, बस वो छो बैठा है। हम भी स्थिति खराब है, रियलाइज होती अगर हम एनिमल्स या किसी के साथ अगर वो बैठा है और अगर हम उसको कुछ नहीं करते तो हाँ ये भी बहुत निकली है ये बात सही है। जो है कई ये तो कई बार ये जो फीलिंग्स आपके अंदर आ जाएगा ना, जे सबको। अच्छा, कम्युनिस्ट बोल के एक शब्द होता है, बंगाल में बहुत था कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट मतलब सबके लिए बराबर बोलते थे, वो लोग बोलते सबका बराबर अधिकार है ना। तो सबको, जो प्रेसिडेंट एंड कंपनी का जो स्वीपर, दोनों का बराबर फैसिलिटीज मिलना चाहिए, ये कम्युनिज्म बोलते हैं। कम्युनिज्म, कॉमन मतलब साधारण, और इज्म मतलब बाद, मतलब जो साम्यवाद बोलते हैं इसको, कम्युनिज्म। तो इसमें क्या बोलते हैं, सबका बराबर अधिकार है, भारत भूमि में सबका अधिकार है। तो भगवान उससे भी बड़ा कम्युनिस्ट है, ये फार्मूला को जो पालन करता है उसको बोलते हैं कम्युनिस्ट। तो भगवान उससे बड़ा भी कम्युनिस्ट है। यहां पे तो कम्युनिज्म क्या बोलते हैं, मार्क्स लेनिन, ये लोग क्या बोलता था, सब मनुष्यों का बराबर अधिकार है। भगवान बोल रहा है सिर्फ मनुष्य नहीं, समस्त जीव का बराबर अधिकार है। इसलिए बोला विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे, उच्च कोटि का ब्राह्मण, निम्न कोटि का चंडल, कुत्ता, गोरू, हाथी, सबका, सबके अंदर जो पंडित है उसके अंदर क्या देखते हैं, आत्मा देखते हैं, परमात्मा देखते हैं, इसलिए सबको बराबर दिखता है। तो ये भावना जब हमारा अंदर आएगा तो किसी प्राणी के प्रति हम दुर्व्यवहार कर सकते हैं, किसी मनुष्य के प्रति दुर्व्यवहार कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे इसको, एक ज्ञान को जब एप्लीकेशन में लाएंगे, एक पेड़ देखेंगे, पेड़ में जाके एक ने कील ठोक के चला गया तो उसको दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है। तब तुरंत आपको यह मन में आ जाना चाहिए, त्रिनादपि सुनीचेनो तोरोरोपि सहिष्णुना अमाने न मान ना कीर्तनिया सदाहरि, आपको मन में आ जाना चाहिए ये पेड़ कितना सहिष्णु है। देखिए, एक कील ठोक के चला गया, वो कील पड़ा रहेगा, वो निकाल भी नहीं पाएंगे, वो कष्ट भोगेंगे। तो भावना हमें धीरे धीरे आएगा। तो जब एक एक श्लोक का, तो इसलिए चाहिए साधु संग। साधु संग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे तो क्या होता है, पढ़ लेते हैं, लेकिन जब साथ में बैठते हैं ना तो बहुत एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होता है ना। जैसे आपने पूछे इसका व्यवहारिक एप्लीकेशन क्या है, यही है, यही एप्लीकेशन। इससे आप मैच्योर होते जाएंगे, दिन का दिन मैच्योर होते जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे हमारा कपड़ा जब पहला मंडे को पहनते हैं ना, अगर एक कपड़ा अपने एक हफ्ता पहनेंगे, एक हफ्ते बोल रहा हूं, तो मंडे जब पहनेंगे तब एकदम धुआं, एकदम साफ सफेद रहेगा। लेकिन जब आपको सैटरडे आ जाएगा या फ्राइडे आ जाएगा तब थोड़ा सा गंदगी आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कितना गंदगी, लेकिन जब धो डालेंगे ना तब पता चलेगा कितना गंदा था धो डालने के बाद। तो इस प्रकार हमारा मन के अंदर थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, आप लोगों का मन में परिवर्तन हो रहा है। भगवत गीता का ज्ञान आप लोगों का, एक दिन में आप मत सोचिए कि भगवान आके आपका हृदय में बैठेंगे, आएंगे, लेकिन धीरे 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 आपको अनुभवती स्तर पे लेके जाना है। उसको होगा आपका एप्लीकेशन। यही जो आपने जो बोले ना, सबको बराबर दिखना है, 5 साल पहले आप बराबर दिखते थे, बोलिए
दिखते थे? नहीं दिखते थे। अभी मोदी जी ने बनारस में जाके जो स्वीपर है उनका पैर धो के दिया है, कर पाएंगे आप? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम नहीं कर पाए, हमने उपाधि को त्याग नहीं कर पाए, हमारा आत्मा अहंकार को हमने खत्म नहीं कर पाए। तो धीरे धीरे ये आएगा, धीरे धीरे, दिखावा नहीं है, मन से होना चाहिए। जब सबको बराबर समझेंगे तब तभी ना भगवान संतुष्ट होगा। क्योंकि भगवान क्या बोला, सर्वजनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति जा तासांग ब्रह्म महज्जन अहम बीजो प्रोदो पिता। भगवान सबका बीज प्रदानकारी पिता है। तो उनका कोई बच्चे को, मान लीजिए 4 भाई है आप लोग, हाँ, छोटा भाई लंगड़ा लूला है, वो देख नहीं पाता, या तो उनको आप 3 भाई, बाकी 3 भाई ने सोचा कि इसका किडनी काट के हम बेच देंगे, पैसा भी मिलेगा और ये भी निपट जाएगा, बोला। तो जाके पिताजी को प्रपोजल दिया, तो पिताजी हैप्पी होंगे? नहीं, बोलेंगे तू लोग भाग यहाँ से, मेरा जिम्मेदारी है, मैं पालन करूंगा, वो बच्चे को पालूंगा, तेरे को कुछ नहीं करना है ना। तो इस प्रकार जो प्राणी हमारे साथ निरुपाय हो जाता है, उनका कोई उपाय नहीं है, असहाय है, उनको हमको एक्सप्लॉइट नहीं करना है, नहीं करना है। आपको सोचना होगा, वो एक ही पिता का वो कमजोर संतान है, उसको भी रक्षण अवेक्षण करना है। जी यही है वैष्णव का हृदय, यही है करुणा। आपका हृदय में करुणा होना चाहिए, आपका हृदय में, है ना। प्रभु जी, पहले मच्छर को मार देते थे, मच्छर काटता था, अब मच्छर को मारते नहीं। जब से प्रभु जी ने बताया कि उसके कान में बोल दो कि हरे कृष्णा, तो उसके आता है पास, तो उसके बोल देते हैं हरे कृष्णा। मैं तो अब चलिए, वो सभी को, जाए मच्छर से भी जो करे। भी आता है तो मैं उसको हरे कृष्ण गाय के कान में भी हरे कृष्ण, सबको हरे कृष्ण सुनाती, जो कुछ भी देते हैं इंसेक्ट्स बस सब। तो आप लोग, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, देखिए आपका हृदय का शुद्धिकरण हो रहा है। अब जी, 10 में कम से परिवर्तन तो कम हो रहा है। 5 में रहे हो, 10 के अंदर 5 में, अगर एक रास्ता में कुत्ता घूम रहा है, अगर आप सोचे उसके हृदय में भी भगवान बैठे हैं, आप सोचिए तो उसके अंदर भी चतुर्भुज नारायण बैठे हुए हैं, तो उसको आप लात मार पाएंगे? नहीं मार पाएंगे। नहीं मार पाएंगे। हाँ, तो अब सबके। प्रभु जी के श्लोक जो है ना, ये चैतन्य शिक्षा अष्टकम का, ये हम्म, दृणादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णु, इससे भी बहुत भावना बदलती है। कि जो जैसे कोई बैठा है, उस कपड़े फटे हैं, बुरी हालत है, उसका कोई मान नहीं है, आके लोग है हट ऐसे हाँ उसको कर रहे हैं, गलत दृष्टि से उसको देख रहे हैं, कोई पागल आदमी है सड़क पे, तो उसके प्रति एक अलग सा भाव आता है। नहीं, अगर वो छिलका खाने लगता है केले का, तो मन करता है इसको छिलका छील के फेंक के इसके हाथ में केला दे दो। हाँ, दे वो ये सकते हैं, छिलका, क्योंकि आप। गलत चीज का ये खा ना ले, ये छिलका ना खा ले, इसको नुकसान करेगा। छिलका तो ठीक है, बात है कि पॉलीथीन, मैं तो पॉलीथीन गाय खाती है तो मुझे बहुत, मैं जाती हूँ और झट से हटाती हूँ, मुंह से निकालती हूँ, नहीं पॉलीथीन मत खाए। मैं थाली में देती हूँ गाय को खाना पूरा वही अच्छे से। माता जी, जो कोई भी ऐसे हुए तो मन हाँ, करता है कि नहीं, ये ऐसा क्या ना होगा करे। पता है? ये जो शुद्धिकरण का स्तर का बारे में बात कर रहे हैं आप लोग, अभी 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 वो जाएगा से हट चुके हैं आप लोग। इसके अंदर सत्य है कि मिथ्या है, आप लोग इसका क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, आप लोग उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, भगवत गीता का ज्ञान को आप लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और अपना हृदय का शुद्धता का स्तर को इंप्रूव कर रहे हैं। ये इसके द्वारा ही होता है, सेवा द्वारा, सेवा। हाँ, तो इसी से हम, आया परिवर्तन, आया है भगवद गीता पढ़ने से ही आया है चीज़ें। हाँ, और बच्चों भी को आएगा। भी रैकेट मत चलाइए, मच्छर मारने को रैकेट मत चलाइए। आप उनको मारेंगे तो आपको भी मारेंगे, वो फिर हमें हाँ, भी बस मारेंगे। बस बस बस, मांग सा, जो जैसे करेंगे, न्यूटन का थर्ड लॉ, सम ऑफ हम्म, इक्वल रिएक्शन मिलेगा आपको। तो मच्छरदानी लगाइए, मच्छरदानी लगाने का कोशिश कीजिए, जो भी है, जितना प्रोटेक्शन लेना है ऐसे। प्रभु जी, तो आपके पढ़ाने से काफी चेंज आया, काफी चीजों को समझाने से, जब से आपसे पढ़ रहे हैं, काफी व्यवहार में भी नहीं, अपने आप तो मुंह से तो है। पढ़ाते हैं, इसलिए आपका ज्यादा एक्सपोजर, आपका ज्ञान का वर्धन हुआ है, आप पढ़ाते हो स्वयं इसलिए। और जब वही आप पढ़ाने जाएंगे तो आपका स्टूडेंट से टीचर जब बन जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली नॉलेज का लेवल चेंज हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ, आप लोग छोटा छोटा एक टीम बनाइए पढ़ाने के लिए। हाँ, महारानी उर्मिला माता जी जैसे आप तो लव कुश में पढ़ाते हैं, या आप लोग छोटा छोटा एक दो आप मनुष्यों के ले लीजिए ना। हमने 3 आदमी लेके शुरू किए थे, मैं सच बता रहा हूँ, 2025 में। हमने 2025 में 1 अप्रैल को, अप्रैल फूल होता है ना, ये डबल ओ एल, फुल बेवकूफ बनाता है, तो उस दिन हमने शुरू किया था AFULL बनाने के लिए, सबको पूर्ण बनाना है। आज मेरे पास, मतलब सुबह कभी कभी 52, 54, 48 से 54 का रेंज में सुबह भगवत गीता का क्लास में आते रहते हैं। 1 साल में आया आते हैं, मतलब ज्वाइन करते हैं।
तो उन लोग सुन रहे हैं, इंटरेस्ट लेके सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन छोड़ के चले जाते हैं, कुछ जाते हैं, कुछ जुड़ता भी है। तो चल रहा है। तो इसके धीरे 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 प्रभुपाद का मिशन को आगे लेके जाना है। जब तक हाँ, तो हमें ज्ञान नहीं होगा तब आप दूसरे को, अभी जो इंदु सोलंकी माता जी, आप किसी एक को ढूंढिए, एक को ढूंढिए, उसको सिखाना नहीं है, उनसे गप कीजिए, बात कीजिए, ऐसे बात करना शुरू कीजिए। हमने जब 1 अप्रैल को शुरू किए थे 4 व्यक्ति थे, मनमोहन प्रभु थे और 2 जहां मंदिर में पढ़ाता था मंदिर का 2 व्यक्ति थे। तो वो 4 मिलके हमने शुरू किए। तो चल रहे हैं, अभी धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं। मैंने कहा था प्रभु जी, इंदु सोलंकी माता जी मेरे ग्रुप में है। मैंने हाँ इनको बोला था, मैंने कहा 1-2 आस पड़ोस की लेडीज को बैठा के आप शुरू करो। हाँ, शुरू कीजिए। तो उसके लिए जब आप पढ़ाने जाएंगे ना, तो देखिएगा आपका स्तर भी और उन्नत हो जाएगा। हो जाएगा, 2 चीज हो जाएगा। आज कोई तो भी, ज्योत्सना माता जी ने भी करी थी मेरी क्लास अटेंड। अब पता नहीं लाली मंजू लाली माता जी भी आती हैं। हाँ, तो आप लोगों को सबको अगर सीखना है तो दूसरे को सिखाने का प्रयास करें। एक्चुअली आपको पहला दिन क्लास में बताया था, लर्निंग का 3 लेवल होता है: रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जर्विंग, देन एसिमिलेशन, देन टीचिंग, देन एप्लीकेशन, एग्जीक्यूशन। ये है लर्निंग का लेवल। दूसरे को सिखाने जाएंगे तो आपका पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है, स्टूडेंट से टीचर बन जाते हैं। जब टीचर बनते हैं तो कभी भी हारने का इच्छा नहीं होता, जो आप लोग मैंने शिक्षा तैयारी लोग खुद करनी जानते हैं। पड़ती है प्रभु जी पढ़ाने के लिए। हाँ, बहुत मेहनत करना। जीवन आपको में तो बात करने के लिए 2 चीज चाहिए, एक है सब्जेक्ट मैटर, एक है दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल, है ना। किसी को अगर लिफाफा देना है तो लिफाफे के अंदर सब्जेक्ट मैटर भी होना है और लिफाफा भी होना है। तो लिफाफा होता है कम्युनिकेशन स्किल और सब्जेक्ट मैटर होता है आप जो बोलने चाहते हैं, बॉडी ऑफ द लीडर। जी। तो वो ज्ञान हमको दोनों ही चाहिए। एक कम्युनिकेशन स्किल तो धीरे धीरे इंप्रूव कर जाएगा, और आपको जो जैसे शब्द चयन करना है, ये ऑटोमेटिक आते जाती है, आपको इसके लिए चिंता नहीं करना, ऑटोमेटिक आ। सब्जेक्ट मैटर पता होना चाहिए आपको। प्रैक्टिस से आ जाता है प्रभु जी ये तो। एकदम 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 आ जाता है माता जी। मैं जब ये शुरू आईडीसी वाला क्लास शुरू किया था, देवशंकर प्रभु जी मेरे को बोला जो आप शुरू कर दो। तो ये दिसंबर 2004 था। तो बोला प्रभु जी मैं तो कैसे, मैं तो हिंदी भी नहीं पढ़ पाता हूँ, कैसे करेगा। तो बोला आपके साथ और एक आराधना माता जी रहेंगी, वो करेंगे। वो 2 दिन 3 दिन पढ़ेंगे, आप 2 दिन 3 दिन पढ़े, बुक रीडिंग करना है। तो बोले ठीक है, आप जब बोल रहे हो तो तथा, मतलब वो तो चली गई। मैं सर के ऊपर ले लेता हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरु जी का इतना बड़ा दान है मेरे ऊपर। उससे मेरा क्या है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल चेंज हो गया, बोलने का कम्युनिकेशन स्किल चेंज हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल चेंज हो गया। अभी कोई भी टॉपिक के ऊपर आधा घंटा 1 घंटा लेक्चर तो दे ही सकते हैं, हम लोग दे सकते हैं ना। तो उसी से इंप्रूवमेंट में हुआ है। लेकिन आराधना माता जी चले गए, आराधना माता जी बीच बीच में आती थी, फिर माता जी चले गए। तो माता जी भी रहते तो माता जी का भी इंप्रूवमेंट हो जाता, शायद हो जाता। प्रभु जी लेकिन मेरा भी आपसे ही हुआ, आपके मैं देखता सिखाने हूँ से। आपके काम में इंप्रूवमेंट है, आप तो क्लास भी लेते हो, बहुत अच्छा है आपका, सब्जेक्ट मैटर कवरेज बहुत सुंदर होता है, मैंने देखा। पता नहीं अब ये बताएंगी इंदु माता जी और मंजू नहीं, लाली आप माता तो जी। सब्जेक्ट मैटर, सबसे बड़ा बात है आप नोट बनाते हो, ये सबसे बड़ी बात है। मैं तो नोट पोट नहीं बनाता, ये कमी है मेरा। प्रभु जी मैं तो बिना नोट्स के पता नहीं तो क्यों शुरू से ये है मेरी हॉबी है प्रभु जी। नहीं, आप देखा मैंने, आप अच्छा नोट बनाते हो, तो नोट होने से सब कुछ दिमाग वहां से मिल जाएगा। लेकिन मैं अपना दिमाग के ऊपर ज्यादा रखने चाहता हूँ, क्योंकि मृत्यु के टाइम पे नोट नहीं मिलेगा माता जी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। मतलब प्रभु जी मेरा क्या है ना, नोट्स इसलिए बनाती हूँ कि जैसे हाँ कहीं मैं उसको पढ़ने के बाद फिर उसको अपने माइंड में रियलाइज हाँ, करती हूँ क्या क्या पॉइंट थे, कितने पॉइंट थे, और हर पॉइंट में क्या बताया। लर्निंग जहां लेवल। पर जी, उसके बाद फिर मैं जो हूँ उसको देखती हूँ कि ये मेरा छूट गया। ठीक है ठीक है, क्योंकि मेरे को एक चीज मैं इसमें बिलीव करता हूँ, जो वेद है ना, वेद का ज्ञान, वेद को क्या बोलते हैं, श्रुति है ना। जी उस टाइम तो लिखने का बंदोबस्त नहीं था। गुरुजी जी बोलते थे, शिष्य सुनते थे, बार बार सुन के कान को पका लेते थे। हाँ, तो मैं उसमें बिलीव करता हूँ, लिखेंगे तो क्या होगा उसको, मेरे पास बहुत, हर चैप्टर का मेरे को संक्षेप बना हुआ है। लेकिन मैं कभी रेफर नहीं करने चाहता हूँ। क्यों, रेफर करेंगे तो क्या होगा, आदि पड़ जाएंगे हम, उसको रेफर करेंगे। लेकिन भला उसमें ज्ञान वर्धन होता है, लेकिन आदि हो जाते हैं। मतलब कुछ भी हो जाए तो वहां देखने की इच्छा करता है, लेकिन नहीं, देखने का जरूरत नहीं, अपना दिमाग के अंदर रखो। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा आपका ब्रेन के ऊपर दबाव तो देंगे, लेकिन प्रभु फल जी अच्छा। हमारी उम्र भी हो रही है प्रभु जी, इसलिए उम्र के तकाजे को ध्यान में रखते हुए देखना पड़ता है। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है। आप लोग ठीक कर रहे हैं आप लोग। तो मैं सबको अनुरोध करूंगा, एक एक डिवोटी आप लोग ढूंढिए, एक एक डिवोटी ढूंढिए, आप उनके साथ डिस्कस माता कीजिए। जी अपनी मदर को बैठा के सुनाइए मतारी में। यस,
सबको मैं बोल रहा हूँ, सबको। साध्वी भक्ति माता जी प्रभु जी के सुनाइए, हरिशंकर हिज ग्रेस हरिहर दास प्रभु जी आप माता जी को सुनाइए। और महारानी उर्मिला माता जी आप तो क्लास लेती है। प्रीति गंभीर माता जी आपका जो कोलीग है, अगर छोटा छोटा डिस्कस कीजिए ना। आप देखिए डिस्कस करने जाएंगे तो आपका कमी बाहर आ जाएगा, तो उसको आप एनरिच करने के लिए दोबारा पढ़ेंगे। ज्योत्सना माता जी आप बच्चे को कभी कभी एकाध श्लोक का अर्थ उनको सीधा मत बोलिए, इनडायरेक्टली बोल के उनको अप्लाई कराने का प्रयास कीजिए। तो वो भी करिए। मंजूलाली माता जी आप भी ट्राई कीजिए, पड़ोसी ढूंढिए, एक का दो को सुनाइए। तो इससे क्या होगा, इससे इससे क्या होगा, आप लोगों का जो स्वयं का लर्निंग का लेवल चेंज हो जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। मैंने तो प्रभु जी अपनी सिस्टर को और उनकी लड़कियों को ही शुरुआत की थी। वो कहने लगी हमें पढ़ा दो। मैंने कहा हाँ बैठो चलो पढ़ो। चलिए, जो जिनके पास ऐसे मिल जाते हैं वो तो लाकी है। जिसको ढूंढना पड़ता है वो तो कष्ट करना पड़ेगा आपको ढूंढने के लिए। तो पहले तो सुनने नहीं चाहेगा, इसके लिए स्वयं को बनाना पड़ेगा, है ना। उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आज यहीं पे विराम लेते हैं, अब फिर शाम का क्लास में मिलते हैं। बहुत धन्यवाद। अच्छा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। इसी हरे तरह ही हमारे ज्ञान को अपग्रेड करते रहिएगा प्रभु जी। ठीक है माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग बंद कर